का पालन करना, उनकी सेवा करना, और फिर असहाय की, गरीबों की सेवा करना। अगर हमसे सामर्थ्य, जितनी सामर्थ्य उतनी सेवा करना, फिर संसार की सेवा करना, राष्ट्र की सेवा करना, ये सब हमारे कर्तव्य बन जाते हैं। लेकिन इन कर्तव्यों को करते हुए हम परमात्मा से अगर जुड़ जाते हैं, भगवान को ही सर्वस्व मान करके, अपनी साइड में बैठना सब लोग, अपनी साइड में बैठना सब लोग, हाँ साइड। इन सब धर्मों को निभाते हुए हम जब परमात्मा से जुड़ जाते हैं, परमात्मा के भजन में लग जाते हैं, तो ये है परम धर्म। संसार के कर्तव्यों का पालन करना, यह है लौकिक धर्म। जब हम परम धर्म में प्रवेश कर जाते हैं तो लौकिक धर्म निर्मूल हो जाता है। जैसे समझें, राम जी वन जाने के लिए तैयार हैं, वनवास हो चुका है। लक्ष्मण जी आए, भैया हम भी चलेंगे साथ में। राम जी ने धर्म का उपदेश करना शुरू किया। देखो भैया लक्ष्मण, हम जा रहे हैं, भरत शत्रुघ्न जी ननिहाल में हैं, पिताजी बेहोश पड़े हैं, मूर्छित पड़े हैं, अयोध्या की बड़ी दयनीय दशा है। अगर इस अवस्था में तुम भी चलोगे तो अयोध्या की देखभाल कौन करेगा? इसलिए भैया तुम रह करके यहाँ माता पिता की सेवा करो, राष्ट्र की सेवा करो, प्रजा की सेवा करो। जब तक भरत शत्रुघ्न नहीं आते हैं, ये सारी जिम्मेदारी आपकी है। अब यहाँ राम जी ने तो धर्म का उपदेश किया, ये धर्म है पुत्र का, माता पिता की सेवा करना। लेकिन लक्ष्मण जी क्या कहते हैं, सुनो भैया, मात पिता नहीं जानौ काहू, मैं माता पिता किसी को जानता ही नहीं हूं। राम जी ने कहा तो तुम जानते किसको हो? लक्ष्मण जी कहते हैं, भैया मोरे सबुई एक तुम स्वामी, जाऊं कहां तजी अंतर्यामी। हमारे तो सर्वस्व आप हैं, आपके चरणों को छोड़कर मैं जा ही नहीं सकता हूं। आपके ही चरण मेरे लिए सर्वस्व हैं प्रभु। तो जिनका ऐसा भाव बन जाए कि राम जी के चरण ही सर्वस्व हैं, कृष्ण के चरण ही मेरे लिए सर्वस्व हैं, शिव जी के चरण ही मेरे लिए सर्वस्व हैं, वही मेरे लिए सर्वस्व हैं, जिनकी बागडोर ऐसी जुड़ जाए, वो संसार के कर्तव्य ना भी कर पाए तो कोई दोष नहीं है, हैं? लेकिन जब तक हम परम धर्म से न जुड़े, भगवान के चरणों से न जुड़े, तब तक संसार के लौकिक धर्मों को करना ये हमारा धर्म है। संसार के लौकिक धर्म को करना, निर्वाह करना, ये है धर्म। लेकिन परमात्मा से जुड़ जाना, उनके चरणों से जुड़ जाना, ये है परम धर्म। इसलिए व्यास जी कहते हैं, इस भागवत में धर्म की व्यवस्था, धर्म की व्यवस्था का धर्म की व्याख्या नहीं किया है, इसमें परम धर्म की व्याख्या किया है। धर्मः प्रोक्षित कैतवोत्र परमो, कैतो माने कपट, निष्कपट प्रेम की व्याख्या किया है। अच्छा, कपट क्या है? कपट ये है कि पिताजी के 4 बच्चे हैं और चारों बच्चों में बराबर बराबर बंटवारा कर दिया। फिर भी बड़ा वाला सोच रहा है, छोटा वाला सोच रहा है, बीच वाले सोच रहे हैं। पिताजी ने सारी संपत्ति तो बंटवारा कर दिया, लेकिन पिताजी के पास अब भी मोटा माल पानी बचा है। अभी इनके पास है, बैंक बैलेंस भी है, कुछ अपने लिए रखा भी है, सोना चांदी वगैरह। इसलिए ज्यादा सेवा अगर हम करेंगे तो पिताजी हमको लास्ट में जरूर देंगे, ये सब मेरे को देंगे। उस धन पाने के लालच में हम माता पिता की सेवा कर रहे हैं, ये कपटपूर्ण धर्म है। ऐसे कपटपूर्ण धर्म को निष्क्रिय बताया है, इसका कोई फल नहीं होता है, ये तो स्वार्थ बस प्रेम है। इसलिए ऐसे कपट को भागवत कहती है छोड़ देना चाहिए। हाँ, माता पिता की हम सेवा कर रहे हैं, लेकिन उनसे पाने की कोई अपेक्षा न हो कि इनसे मोटी रकम
मगर मुसाफिर जगह नहीं है। जो सोएगा बस वही खोएगा, जो सोएगा बस नहीं। ये बात सबको पता नहीं है। डगर है मुश्किल कठिन सफर है, मगर मुसाफिर जगह नहीं है। डगर है जो खानदानी रईस हो, जो खानदानी रईस होते मिजाज रखते हैं नर्म